कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम भी चलते हैं वहीं पर। पिछला प्रसंग देखें तो महाराज वो ययाति का चरित्र चल रहा है। ययाति ने बेटे से महाराज जवानी ले ली है, अपना बुढ़ापा बेटे पुरु को दे दिया है। यहाँ तक की कथा आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आज की कथा 19वें अध्याय से शुरू होती है। 9वां स्कंद 19वां अध्याय। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपन्नवमात्मनः बुद्ध्वा प्रिययै निर्विण्णो गाथा में ताम गायत। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का भोग कर रहे थे। इस प्रकार विषयों का उपभोग करते करते एक दिन महाराज उन्हें अपने इस अधः पतन पर विचार हुआ कि कहा बच्चों को जो है पुरु को सुख उपभोग करने की उम्र है, उनको जो है सुख उपभोग करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। बेटे से हमने जवानी ले ली, बेटे को बुढ़ापा दे दिया। अपने अधः पतन पर एक दिन महाराज ययाति का ध्यान गया। जब ययाति का ध्यान गया तो वो जो है बहुत उसको वैराग्य हो गया। निर्विण्ण राजा ययाति को वैराग्य हो गया और अपनी धर्म पत्नी जो देवयानी है उस देवयानी से इस प्रकार कहने लगा, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। देखो आप अब तो बहुत ज्ञानी बन गए ययाति जी, ज्ञान दे रहे हैं। अब कहा दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी दुनिया भर की भी अगर ये वस्तुएं किसी कामी व्यक्ति को मिल जाए तो भी वो उसको संतुष्ट नहीं कर सकती। पृथिव्याम यत व्रीहि, पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, यवम व्रीहि और यवम यानी धन धान्य, पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, हिरण्यम जितने भी सोना चांदी है रुपया पैसा है, पशव है जितने पशु हैं हाथी घोड़े गाय, स्त्रियां और जितनी स्त्रियां हैं, ये सारी मिलकर के भी किसी कामी व्यक्ति के पास चली जाए, इनका उपभोग करने लगे तो भी उसको संतोष नहीं होगा। न दुह्यंती मन प्रीतिम, उसके मन को वो सारी की सारी मिलकर के भी संतुष्ट नहीं कर सकती। कैसे व्यक्ति को जो अत्यंत जो है कामी पुरुष है उसके सब मिलकर के भी संतुष्ट नहीं कर सकती। कैसे कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। जो कामना है वह कामनाओं के द्वारा शांत नहीं होती है। कामानाम कामः न जातु उपभोगेन साम्यति। जो कामी पुरुष है उसकी कामना को सारी कामनाएं मिलकर के भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकती, उसको शांत नहीं कर सकती। जैसे अगर घी की बूंदें आग में गिरती ही रहे लगातार तो महाराज अग्नि बुझने के बजाय अग्नि प्रदीप्त होती ही रहेगी। आग में घी डालते रहोगे तो आग कभी बुझने का नाम नहीं लेगी। इसी प्रकार जो अजितेंद्रिय है, जो संकल है, ऐसा पुरुष यदि वो कामनाओं का उपभोग करेगा तो कामनाओं के भोग से वो कभी भी शांत नहीं होगा। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमंगलं
समदृष्टे तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। मनुष्य के लिए सारी दिशाएं सुखमय तब होगी जब वो राग द्वेष से दूर हो जाएगा। यदा न कुरुते, जब वो नहीं करे, क्या नहीं करे, सर्वभूतेषु अमंगलम भावम न कुरुते। जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के प्रति यदि वह द्वेष भाव न करें, राग और द्वेष न रखें, तो महाराज उसी समय वह समदृष्टि हो जाएगा और उसी समय उस मनुष्य के लिए सारी दिशाएं सुख देने वाली बन जाएगी। या दुष्त्यजा दुर्मतिभिः जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुःख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। कहते हैं जो कामनाएं हैं वो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। महाराज जिनको नींद प्यारी है उनसे कहो 4 बजे उठा करो, महाराज बहुत मुश्किल है। भोजन की आदत है, भोजन छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं या दुष्टजा दुर्मति भी, जो दुर्मति लोग हैं, दुर्बुद्धि लोग हैं, उनके द्वारा ये जो कामनाएं हैं, विषय भोग हैं, इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसमें समस्या यह है कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों कामनाएं भी बढ़ती जाती है। 5 साल के बच्चे में कामना कम होगी या नहीं होगी, वही बालक 15 साल का हो गया तो कामना बढ़ गई, 25 में बढ़ गई, 35 में बढ़ गई, 45 में बढ़ गई। ऐसे करते करते हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है तृष्णैका तरुणायते है। जो जो आदमी की उम्र बढ़ती है त्यों तो उनको धन दौलत की, मकान जमीन जायदाद की इच्छा बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। जो जो उम्र बढ़ती है तो जीने की लालसा, कुछ पाने की लालसा, ये सारी की सारी बनी ही रहती है। इसीलिए ताम तृष्णाम दुख निवहाम, जो दुख देने वाली तृष्णा है, ऐसी दुख देने वाली तृष्णा को जो सुख चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो शांति प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उनको चाहिए द्रुतम त्यजेत। द्रुतम का मतलब होता है शीघ्र। जैसे आपकी रोड भी चलती थी ना, पहले उसमें लिखा रहता था द्रुतगामी, तो द्रुतगामी का मतलब तेज गति से दौड़ने वाली। जो आदमी चाहे कि मुझे तो शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो अपनी कामनाओं को त्याग दें। जब तक कामना नहीं त्यागोगे तब तक हमारा सुख मिलेगा नहीं। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछति सुखे सपने हुनाहि। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछति सुखे सपने हुनाहि। यदि कामना है तो सुख तो स्वप्न में भी नहीं है। महाराज ये मिटेगी कैसे? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। राम जी के भजन के बिना कामना मिट सकती है क्या? अरे हवा में उड़ता हुआ बीज उग सकता है क्या? बीज को अगर आपको उगाना है तो महाराज उसको जमीन में डालिए, पानी खाद पानी डालिए, बीज उग जाएगा। सत्संग कीजिए, सबसे बड़ी बात तो यह है। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग की हरि कथा नहीं होती। तेहि बिनु मोह न भाग, और उस जो है राम कथा के बिना मोह जाएगा नहीं। मोह गए बिनु राम पद, जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक राम के चरणों में अनुराग नहीं रहेगा। हो ये न दृढ़ अनुराग है, दृढ़ अनुराग नहीं होगा, छोटा मोटा हो जाएगा। जब कभी दुखी होगे तो राम जी को याद कर लोगे, पेट दुखेगा ना तुम्हारा, बहुत जबरदस्त है। अरे भगवान मरे रे मरे रे मरे रे, पेट दुखना बंद हुआ, भगवान का भजन बंद हुआ है। तो कहते हैं दुर्बुद्धि वाले व्यक्तियों के द्वारा जिस तृष्णा को छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये उम्र के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। इसीलिए ये जो दुख देने वाली तृष्णा है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसको छोड़ दें। माता पित्रा स्वसा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत्,
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। कहते हैं एक आसन पर सट करके तो माँ, बहन और बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। बताओ आप कैसी मर्यादा की बात कही है। माता, बहन और बेटी, इनके साथ भी न विविक्त आसनो भवेत। एकांत में आसन पर सट के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, विद्वान व्यक्ति को भी जो है विचलित कर देती है। इस प्रकार उसने देवयानी को बड़ी बड़ी कथा सुनाई है, बड़ा ज्ञानी हो गया। पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो सकृत तथापि चानुसवनम तृष्णा तेषु भजायते। हे देवयानी, मुझे इन भोगों को भोगते भोगते 1000 वर्ष हो गए। निरंतर, सकृत का मतलब एक बार, असकृत का मतलब कई बार, बार बार इन विषयों को भोगते भोगते मुझे कितने साल हो गए? 1000 वर्ष हो गए हैं। फिर भी ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अनुसवनम इति प्रतिदिनम, प्रतिदिन ये तृष्णा अधिक से अधिक बढ़ रही है। मेरा मन उन्हीं में खिंचा हुआ चला जा रहा है, भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम निर्द्वंद्वो निरहंकारः चरिष्यामि मृगैः सह। इसलिए अब मैं भोगों की तृष्णा का परित्याग करूँगा, अपना अंतःकरण परमात्मा में समर्पित करूँगा, और मैं निर्द्वंद होकर के, अहंकार रहित होकर के वन में जाऊँगा और हिरणों के साथ विचरण करूँगा। जब उनको वैराग्य हुआ, स्वतः जब बात दिमाग में आई कि यार बेटे को जवान होना चाहिए, बाप को बूढ़ा होना चाहिए, हम यहाँ बाप जवान बना बैठा है और बेटा जो है बूढ़ा बना बैठा है। इस प्रकार उसकी जो है महाराज खोपड़ी में अक्ल आई है, और अब उसने खुद नहीं विचार किया है। क्योंकि आप जब तक स्वयं नहीं सोचोगे, उपदेश से कुछ नहीं होता। आपके पंडित जी महाराज, गुरुजन आपके कथा प्रवचन और पर सब कर ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब तक आप खुद नहीं सोच लोगे। जब खुद ने सोच लिया कि आज के बाद मुझे इस मार्ग पर जाना ही नहीं है, तो फिर आप उस मार्ग को छोड़ सकते हैं। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम तदीयम पूर्वे वयः दत्त्वा स्वाम जरसम तस्मात् आददे विगतस्पृहः। नाहुषः, नहुषस्य अपत्यम पुमान नाहुषः। नहुष का बेटा ययाति, उस ययाति ने अपनी धर्मपत्नी से ऐसा कहा। अब क्या हो गया? वो विगतस्पृहः, उसकी भोगों में इच्छा समाप्त हो गई है। इसीलिए उसने अपनी उस जवानी को जो बेटे से उधार ली थी, उसने अपनी उस जवानी को अपने बेटे को वापस दे दी है, और बेटे से वापस उसने अपना बुढ़ापा ले लिया। क्योंकि अब उसके मन में विषयों की लालसा, वासना नहीं रही थी। आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विशेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष इव द्विजः। भले ही उसने उन भोग विलासों को हजारों वर्षों तक भोगा, उन विषयों को उन्होंने हजारों वर्षों तक भोगा। किनके द्वारा? अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। इस मन के द्वारा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा हमारा हजारों वर्षों तक उसने अपनी इन विषयों से, ज्ञानेंद्रियों से अपने विषयों का भोग किया। लेकिन जब दिल पे चोट लगी एक क्षण भर के लिए, महाराज क्षणेन मुमुचे, उसने उन सारी आसक्तियों को त्याग दिया। और व्यास जी महाराज बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। ये हमने तो सुना था कि कालिदास जी ही उपमा देते हैं। अरे महाराज, ये तो उपमा तो अलंकार है, जितने कवि हैं सबने दिए हैं, चाहे वाल्मीकि जी हों, व्यास जी महाराज हों, कालिदास जी महाराज तो कब प्रसिद्ध हो गए, तो मैन ऑफ द मैच है वो तो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कम नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा जैसे पक्षी घोंसले में तब तक ही रहता है जब तक उसके पंख नहीं आ जाते हैं। घोंसले में रहने वाले उस बच्चे के जब पंख आ जाते हैं, तत्काल फुर से उड़ जाता है, घोंसले को छोड़ देता है। हमारा घर ही तो घोंसला है, इसी में तो हम रह रहे हैं। जब लग गई चोट दिल पे
अरे हटाओ बीमारी यार, क्या रखा है इन सब में। चलो हरिद्वार, चलो नैमिषारण्य, या घर को ही अपना आश्रम बना दो भाई, अपना एक अलग से कमरा, बस उसी में पूजा पाठ का सामान जमा लो, आराम से वहीं करो। भोजन तो घर में बनता ही है, भोजन तो मिलेगा इसे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कहते हैं कि भले ही उसके याति ने वर्षों तक अपनी उन इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों का भोग किया, लेकिन जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको वैराग्य हुआ, उसको बड़ी ग्लानि हुई, तब उसने एक क्षण भर में उसको उन विषयों को वैसे ही त्याग दिया जैसे पक्षी के बच्चे जब पंख आ जाते हैं तो क्षण भर में अपने घोंसले को त्याग देते हैं। द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, और द्विज का मतलब तो दांत भी हमारे, क्योंकि जिनका जन्म 2 बार हो वही द्विज है। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। तो 2 बार कौन पैदा हुए? पक्षी हुए, एक बार अंडे के रूप में, फिर बच्चे के रूप में। दांत एक बार दूध के, एक बार फिर दूसरे अनाज के, ये आ गए। ब्राह्मण का जन्म एक बार माँ के गर्भ से, एक बार यज्ञोपवीत के द्वारा। लेकिन यहाँ द्विज का मतलब है पक्षी। सतत्र निर्मुक्त समास्त संग आत्मानुभूत्या विदुत स्त्रीलिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग। राजा ययाति वन में चले गए, वन में जाकर समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली। सतत्र, तत्रिति वने, वन में चला गया, राज रानी राजधानी राजपाट सब छोड़ दिए महाराज। निर्मुक्त समस्त संग, संग का मतलब आसक्ति, जहाँ जहाँ उसकी आसक्ति थी उन सब से उसने अपने आप को छुड़ा लिया। और आत्मा अनुभूत्या विदुत स्त्रीलिंग, आत्मा की अनुभूति की, आत्मज्ञान का साक्षात्कार किया उसने। महाराज ये सब पढ़े लिखे उठते थे राजा महाराजा भाई, इनके गुरुजन तो आश्रमों में रहते थे, वो तो पारंगत रहते थे। हमारे इस भागवत जी में 2-4 बार ऐसा है कि गुरु किसको बनाए, गुरु की योग्यता क्या हो, तो उसमें लिखा है कि जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। अब शब्द ब्रह्म तो बहुत है, हनुमान चालीसा लेकर के और ऋग्वेद तक का ज्ञान है, सारे कंठस्थ हैं। लेकिन अब कहा गुरुजी आपने जो पढ़ा है या हमें जो प्रवचन दिया है, देखें इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो उस जमाने में प्रैक्टिकल था, जैसे आज साइंस में है, बिना सिद्धांत के गुजरे काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए वहाँ तो सिद्धांतिक भी और प्रायोगिक भी, बिना प्रायोगिक में गए। जब तक प्रयोग ना होगा तब तक कोई बात सिद्धांत रूप में नहीं रह सकती। तो महाराज वो इन लोगों को पढ़ाते थे, वो आत्मा अनुभूत्या विद्युत स्त्रीलिंग है, उनका वो जो त्रिगुणमय जो लिंग शरीर है वो नष्ट हो गया। देखो शरीर जो बना पंचभूतों से बना, और पंचभूतों के अलावा इसमें महाराज 3 गुण भी हैं, सत्य रज और तम। ये तीनों गुण हर इंसान में है। इतना जरूर है किसी में सतोगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है। और अगर मान लो है भी सही तो सुसुप्त रूप में रहते हैं। देखो आप अभी जब कथा हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसी को भी क्रोध नहीं है, बैठे बैठे मान लो किसी ने आपके ठल्ला लगा दिया इस तरह से, यूँ महाराज गुस्सा आ गया, तो ये गुस्सा कहाँ था तब तक का, ये बैठा हुआ था अंदर। तो ये हमारे क्या है, इनको स्थायी भाव कहते हैं अलंकार शास्त्र में। ये स्थायी भाव हैं, ये स्थायी भाव में सतोगुण के भी भाव हैं, रजोगुण के भी हैं, तमोगुण के भी हैं, जो सब अंदर बैठे हुए हैं। आपके अंदर जैसा जैसा समय परिस्थिति आती है वैसे ही उस भाव का उदय हो जाता है। तो यदि आपका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन वो 3 गुण का जो शरीर बना हुआ है उसको नाम है सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं लिंग शरीर। वो जो सूक्ष्म शरीर है वही बार बार जन्म लेता है। अरे भाई अगरबत्ती तो जल गई, क्या हो गया, अगरबत्ती राख होगी, वो तो गंध भी राख हुई क्या, गंध तो गंध में मिल गई। अथवा
वो गंध तो वहाँ से गई हवा के साथ और महाराज पहुँच गई स्वाहा कहते देवताओं के पास, गंधी तो जाती है। जब कह दिया पंडित जी महाराज ने इंद्राय स्वाहा, वो स्वाहा किया, अब देखो आप हवन सामग्री तो जल गई, गंधी तो गई वहाँ तक। वायु गंधा निवासित, ऐसा हमारी गीता जी में लिखा है। जब तक लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है तब तक पुनर्जन्म होता ही रहता है। महाराज देह छूटने के बाद में शरीर को जला दिया जाता है और आपका जो ये लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है महाराज, ये फिर जाता है और ये भगवान की आज्ञा के अनुसार, यमराज जी की आज्ञा के अनुसार महाराज फिर अपनी योनि को ढूंढता है। जा बेटा तेने ये इतने काम किए, तू इधर जा, तू इधर जा, सब का वहीं होता है निस्तारण। और जब आपने उस आत्मज्ञान के द्वारा उस सूक्ष्म शरीर का भी जब अंत कर दिया, फिर न जन्म न मरण न कुछ नहीं। जैसे कि हेरत हे सखी, गया कबीरा हेराय, बूंद समानी समद में सोकित ढूंढी जहाए। पानी की बूंद समुद्र में समा गई महाराज, अब उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। 4 प्रकार की जो मुक्ति बताई है, ये 4 प्रकार की मुक्ति तभी होती है जब हमारा सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। अरे बीज है तो उगेगा, चाहे गेहूं का हो, चने का हो, ज्वार बाजरे, किसी का भी हो, बीज का काम है उगना है। तो हमारे जो कर्म है ये भी बीज ही है, तो उगेंगे। तो फिर कब नहीं होंगे महाराज, कहा इनको या तो वो है ना, वो भाड़ जो होती है ना सेकने वाली, उसमें जो है भाड़ में, इसको एक बार अच्छी तरह से भून लो, चने उगेंगे, लेकिन भुने हुए जो भूंगड़े होते हैं वो नहीं उगेंगे। उबाल लो, तो भगवान की चल रही है भट्टी है, 24 अवतार है, 24 भट्टियाँ चल रही है, आपकी जचे जी चले जाओ और दे दो उनकी अग्नि में, फिर महाराज न आना न जाना न मगन रहना। तो कहते हैं उन्होंने त्रिगुणमय लिंग शरीर का भी नष्ट हो गया। आपको हम पहले एक कथा सुना के आए हैं 6ठे स्कंद में। 6ठे स्कंद में महाराज प्राचेतस दक्ष की कथा सुनाई है। उनके बेटे जो है वो पिता की आज्ञा से गए थे, भाई गृहस्थी बनो, उसके पहले थोड़ा पूजन हवन करो यार भगवान की है। तो गए थे वो भगवान का भजन करने, नारद जी मिल गए थे उनको, कहाँ जा रहे हो, कहा पिता की आज्ञा। क्या है पिता की आज्ञा, भजन करो, गृहस्थी बनो। कहा गृहस्थी बनो, पहले मेरे 9 प्रश्नों का उत्तर दो। तो 9 प्रश्न जब नारद जी ने पूछे थे, उन राजकुमारों को एक का भी जवाब नहीं मिला था। वो जवाब ढूंढने गए हैं, आज दिन तक वापस नहीं आए। 10,000 को तो एक बार बाबा जी बनाया, 1,000 को एक बार बाबा जी बनाया। और फिर दक्ष महाराज ने ही नारद जी को श्राप दिया था कि तुम एक जगह नहीं टिकोगे, तुमने हमारे वंश का विच्छेद कर दिया, हमारी वंश परंपरा का ही तुमने विलोपन कर दिया, जाओ घूमते रहोगे। तो नारद जी ने जो 9 प्रश्न पूछे थे, उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा था कि बताओ पृथ्वी का अंत कहाँ है, पृथ्वी का अंत कहाँ है। तो बच्चे जवाब नहीं दे सके। उनका पूछने का मतलब यही था कि जब मोक्ष हो जाएगी जीव की तो पृथ्वी का अंत हो गया, वरना तो बार बार तो यहीं आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस आना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि त्रिगुणमय जो लिंग शरीर था उनका वो नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव से मिलकर के और मोक्ष प्राप्त की। ऐसी मोक्ष प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को भी प्राप्ति नहीं होती है। महाराज ऋषि मुनि ही प्रयास नहीं करते थे मोक्ष का, राजा महाराजा भी करते थे। वो भी अपने राज सिंहासन को ठोकर मार के वन में चले जाते थे, वैराग्य ले लेते थे। देखो आपको स्वामी जी ने लिखा है, मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूपराजुत जी होहि बिरागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूपराजुत जी होहि बिरागी।
जेही लागी का मतलब जिनके लिए, परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए जो मुनिवर लोग यत्न करते हैं, महाराज राजा लोग भी अपने राज को त्याग करके महाराज कई जो है वैराग्य धारण करते थे। पंचम स्कंद में आपने सुने महाराज प्रियव्रत ने तपस्या की, उत्तानपाद ने की, ध्रुव जी महाराज ने की, कोई भी उनके पहले अगर कहोगे तो महाराज जो है वो उनके वो पूर्व अग्निद्र ने की और राजा नाभि ने की और महाराज ऋषभदेव जी ने की है। तो मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूपराजु तजी होहि बिरागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूपराजु तजी होहि बिरागी। यहाँ पर जो है 19वें अध्याय का विराम होता है। हम भी वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहीं वो मूल पाठ चल रहे हैं भगवान के, उसमें हमें सम्मिलित होना पड़ता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।